एक छोटे से गांव में दो सबसे अच्छी दोस्त आयशा और मरियम रहती थी। वो एक दूसरे से जुदा ना होती थी। हंसी, राज और सपने एक साथ बांधती थी। लेकिन एक दिन शैतान के हल्के से बहकावे उनके दिमाग में घुस गई, जिससे गलत फहमियाँ और छोटी मोटी जलन पैदा हुई। आयशा और मरियम छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगी। शैतान की बहकावे और तेज़ हो गई और उनके झगड़े बड़े लड़ाइयों में बदल गए। उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया और उनकी दोस्ती टूटने लगी। एक दिन जब दोनों अपनी रोज़ की नमाज पढ़ रही थी, आयशा ने देखा कि मरियम का दुपट्टा उसके कंधों से सरक गया था। आदत के तौर पर आयशा ने उसे ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मरियम ने इस जेस्चर को गलत समझा और उसे धकेल दिया। इसके बाद जो झगड़ा हुआ वो काफ़ी तेज़ था। दोनों लड़कियों ने दिल दुखाने वाली बातें कही और शैतान जीत रहा था। लेकिन जब वो अलग हुई, दोनों को ये एहसास हुआ कि कुछ गलत है। दिन गुजरते गए और आयशा और मरियम दोनों के दिल में एक खालीपन बढ़ता गया। उन्हें अपनी दोस्ती, उनकी हंसी और रात के लंबी बातें याद आने लगी। एक दिन कुरान पढ़ते वक्त आयशा को एक आयत मिली जो उसके दिल को छू गई। और शैतान के कदमों का पैरवी ना करो, कुरान 2:128। उसे एहसास हुआ कि शैतान उनकी दोस्ती के साथ खिलवाड़ कर रहा था, नफ़रत और तकरार बो रहा था। आयशा जल्दी से मरियम के घर भागी। जब मरियम ने दरवाज़ा खोला, आयशा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो जो हमारे बीच हुआ। मैं शैतान की बातें में आ गई थी। तुम मेरी प्यारी दोस्त हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। मुझे भी माफ़ कर दो, उसने कहा आयशा को गले लगाते हुए। शैतान को जीतने ना दें। उस दिन से आयशा और मरियम ने शैतान की बहकावे को नज़रअंदाज करने का फ़ैसला किया। उन्होंने खुलकर बातें की, साथ में हंसी और अपने रिश्ते को मजबूत किया। जब वो साथ में बैठकर सूरज ढलने का नज़ारा देख रही थी, आयशा ने मरियम की तरफ देखा और कहा, चलो एक वादा करते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और जब भी हम भटक जाएं माफ़ी मांगेंगे। मरियम ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। मुझे ये पसंद है, हम हमेशा साथ हैं। और इस तरह उनकी दोस्ती और भी मजबूत और भी सुंदर हो गई। माफ़ी, हमदर्दी और एकता के अहमियत को नए सिरे से समझकर।